बड़ी खबर मिल रही है कि काराकाट से चुनाव लड़ने वाली है पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह। इस बात का ऐलान ज्योति सिंह के पिता ने किया है, जिनसे बातचीत भी की है। अगर टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी ज्योति सिंह। और ज्योति सिंह के पिता ने यह बड़ा दावा किया है, पवन सिंह पर परेशान करने का आरोप लगाया है। पवन सिंह ज्योति की पिटाई करता था, यह साफ कहा गया है राम बाबू सिंह की तरफ से, जो कि ज्योति सिंह के पिता हैं। अब से कुछ दिनों पहले ही आपने देखा था कि पवन सिंह की पत्नी यानी कि ज्योति सिंह उनके घर पहुंचती हैं और बड़े आरोप लगाती हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं भोजपुरी स्टार पवन सिंह के ससुर और ज्योति सिंह के पिता राम बाबू सिंह जी। राम बाबू जी, ज्योति जी के साथ जो कुछ हुआ, अब उसके बाद ये खबर है कि वो चुनाव लड़ने की तैयारी में है काराकाट से लड़ेंगी, चुनाव लड़ेंगी जी। निर्दलीय उतरेंगी या प्रशांत किशोर से मिलने गई थी, जनसुराज से कोई संभावना है? अभी तो कोई संभावना नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर नहीं मिला टिकट तो निर्दलीय भी लड़ेगी। लेकिन लड़ेंगे काराकाट से? लड़ेगी। काराकाट ही क्यों? असल में लोकसभा चुनाव के बाद वो पवन जी तो फिर कभी गए नहीं, लेकिन वो बराबर उसका ना जाना अपना लगा रहा था। तो वहीं के लोग इसको मतलब वो किए कि भाभी जी आप लड़िए, हम लोग आपके साथ हैं। वो नहीं आ रहे हैं तो आप तो उन्हीं लोगों के कहने अनुसार वो अपना। काराकाट के लोग कह रहे हैं, जनता कह रही है कि आप लड़िए भाभी जी, मतलब पवन सिंह से नाराजगी है लोगों को। अब ये हम कैसे कह सकते हैं कि कह रहे हैं कि वह लोग नहीं आए, पवन सिंह नहीं आए, लोग कह रहे हैं। ज्योति सिंह बिटिया से मतलब अपना वो किए कि आप आइए। पवन सिंह जब चुनाव लड़े थे उस वक्त ज्योति जी ने खूब मेहनत की थी, खूब तो सभी लोग देखे थे, बहुत ज़्यादा वर्क की थी। सुबह 5 बजे 8 बजे 9 बजे से होटल छोड़ देना, रात को 2 बजे 3 बजे आना, और उतना कड़ी धूप में जबरदस्त मेहनत था उसका। उस वक्त पवन सिंह तो साथ थे, उस वक्त तो पवन सिंह को क्या मतलब लग रहा था कि ज्योति जी की मेहनत की ज़रूरत थी, इसीलिए साथ थे। अब उसके बाद चुनाव खत्म हो, उसके बाद छोड़ दिया, यूज किए, यूज के बाद मतलब आपकी बिटिया का सिर्फ चुनावी तौर पर इस्तेमाल किया गया। लेकिन पवन सिंह कह रहे हैं कि मेरे ससुर जी बेटी के लिए टिकट मांग रहे हैं, बोल रहे हैं विधायक बना दो, जो मेरे हाथ में नहीं है। वो सरासर झूठ बोल रहे हैं। लोकसभा में तो टिकट मिला नहीं, तो कहाँ जब अपना टिकट वो खुद, जबकि स्टार प्रचारक रहे हैं, जब अपना खुद टिकट वो खुद नहीं ले पा रहे हैं, वो टिकट दिलवा देंगे, कोई दे देगा। मतलब ज्योति जी ने कभी पवन सिंह से नहीं कहा कि हमें विधायक बना दो या टिकट दिलवा दो, ऐसा कभी? कुछ नहीं। तो ज्योति सिंह के पिता को आप सुन रहे थे और सहयोगी समय सुमित झा हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सुमित, जिस तरीके से ज्योति सिंह और उनके पिता ने बड़े आरोप लगाए हैं और उनके पिता आप कह रहे हैं कि अगर टिकट नहीं मिलता है तो निर्दलीय भी ज्योति सिंह लड़ेंगी, यानी कि पारिवारिक विवाद अब राजनीतिक रूप ले चुका है। और क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, और देखिए काराकाट की अब चुनावी लड़ाई जो है बड़ी दिलचस्प होती जा रही है, क्योंकि अब खुलकर ऐलान हो गया है कि ज्योति सिंह चुनाव लड़ेंगी। टिकटों की बात चल रही है आरजेडी से या जनसुराज से, और ज्योति सिंह चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, नामांकन के लिए डॉक्यूमेंट। और हमारे साथ अभी भी हैं, चुनाव लड़ने की तैयारी सर पूरी हो गई है? आपसे अभी बात हुई थी, चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी हो गई है? अब बोल दीजिए। अच्छा, एक बात है, जनसुराज या आरजेडी? अभी देखिए, क्लियर होने पे ही कुछ कहा जा सकता है, अभी पूरा क्लियर नहीं है। बिल्कुल सुमित, हम वापस लौटेंगे। इसी बीच एक और बड़ी खबर है, प्रशांत किशोर की पार्टी यानी कि जनसुराज ने उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी की। 65 उम्मीदवारों की सूची जारी की गई है। प्रशांत किशोर की पार्टी ने उम्मीदवारों की ये दूसरी सूची जो है वो जारी कर दी है। तो प्रशांत किशोर, जिन्होंने लगातार वो अपनी जीत का दावा यहां पर कर रहे हैं, उन्होंने 65 उम्मीदवारों के नाम का और ऐलान कर दिया है। इसके पहले भी 100 से ज्यादा उम्मीदवारों के पहली लिस्ट में माना जा रहा है कि 51 नाम थे, और उसके बाद अब 65 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान प्रशांत किशोर की ओर से कर दिया गया है, जिसमें तमाम अहम सीटें हैं। तो जाहिर है इस बार बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए प्रशांत किशोर
बिहार के चुनावों में नजर आ रहे हैं और कड़ी टक्कर देने की बात प्रशांत किशोर की ओर से कही जा रही है और जीत का दावा करते हुए वो एक तरीके से पूरे बिहार चुनाव की कैंपेनिंग इस समय कर रहे हैं कि अब बदलाव की जरूरत है, बदलाव दिखाई दे रहा है और जनता को बदलाव चाहिए। एनडीए की बात करें या फिर आरजेडी की बात करें, ये दोनों ही दल नहीं चाहिए, इस तरीके के दावे यहां किए जा रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि जनसुराज की तरफ से साफ तौर पर दूसरी सूची जारी की गई है। इसी बीच इंडी गठबंधन में सीट शेयरिंग का मामला फंस चुका है। पालीगंज से भाकपा माले ने सौरभ को सिंबल दिया, रामबली सिंह को आपको बता दें सिंबल दिया गया है। सीट बंटवारे से पहले ही भाकपा माले ने सिंबल बांट दिया है, इस तरीके की जानकारी यहां पर मिल रही है। इंडी गठबंधन की भी बैठकों का सिलसिला लगातार जारी है। आज दिल्ली में भी अहम बैठक होनी थी, लेकिन इसके पहले खींचतान की जो स्थिति है वो इंडी गठबंधन में भी साफ तौर पर देखी जा रही है और स्थिति आप यहां पर देख ही रहे हैं। हालांकि अभी सीट शेयरिंग को लेकर फॉर्मूला तय नहीं हो पाया है, कोशिशें जरूर की जा रही है, देखना होगा कि क्या फॉर्मूला इंडी गठबंधन तय करता है। इसी पर देखिए एक रिपोर्ट। दिल्ली में सुलझेगा महागठबंधन का पेच, सहयोगियों की शर्त, आरजेडी का दर्द। महागठबंधन में मंथन, सहमति पर जीतन। पहले चरण के नामांकन का वक्त जैसे जैसे करीब आ रहा है, वैसे वैसे सियासी पार्टियों की धड़कनें तेज हो रही हैं। एनडीए ने तो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय कर लिया, लेकिन महागठबंधन में अभी भी मंथन जारी है। वैसे महागठबंधन के कई नेता सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि अब तक सीटों को लेकर कांग्रेस और आरजेडी में खींचतान जारी है। वो भी हो जाएगा, आजकल में जल्दी ही हो जाएगा, सब सारी तैयारी हो चुकी है और जल्दी हो जाएगा। महागठबंधन के नेता ऐसे बयान रोज दे रहे हैं, लेकिन अब तक सीट बंटवारे की कोई तस्वीर साफ नहीं हुई है। यही वजह है कि अब महागठबंधन के घटक दल आरजेडी को अल्टीमेटम देना शुरू कर दिए हैं। कांग्रेस ने आरजेडी को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है और कहा है कि फैसला नहीं हुआ तो प्रत्याशियों की पहली लिस्ट कांग्रेस जारी कर देगा। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 15 अक्टूबर तक फैसला करने के लिए कहा है, नहीं तो जेएमएम 12 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर देगा। जबकि पशुपति पारस की पार्टी आरजेएलपी ने आरजेडी का ऑफर ठुकरा दिया। आरजेडी 2 सीट का ऑफर दे रही थी। मतलब महागठबंधन में अभी भी खटपट जारी है, लेकिन आरजेडी ऐसे बयान दे रही है जैसे सब कुछ ठीक है। इतना ही नहीं, आरजेडी बिहार चुनाव में जीत का दावा भी कर रही है।